औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंडोक्राइन सिस्टम में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है एड्रीनल ग्लैंड। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें दो एड्रीनल ग्लैंड जो है वो मौजूद होते हैं, वन अबव द ईच किडनी। ठीक है, इट इज़ composed ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू, वन इज़ नोन एज एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड द सेकेंड वन इज़ नोन एज एड्रीनल मेडुला। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दिस इज़ फॉर एग्जांपल दिस इज़ द किडनी, ठीक है, एंड अबव द किडनी एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है और इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। ये एड्रीनल ग्लैंड जो है वो दो टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना है। जो आउटर होता है उसको हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स और जो इनर है उसको क्या कहा जाता है, एड्रीनल मेडुला। ठीक है, आउटर जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स है, इनर जो है वो क्या है, एड्रीनल मेडुला है। नाउ जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है इट प्रोड्यूस स्टेरॉइड हार्मोन, जिनको क्या कहा जाता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है और या इनको कहा जाता है कोर्टिकॉइड्स। ठीक है, जो हार्मोन्स एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करते हैं उनमें क्या कौन कौन से आ जाते हैं, उसमें आ जाता है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, इसी तरह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन। ठीक है, इस मिनरल कॉर्टिकॉइड की कॉमन एग्जांपल क्या आती है, एल्डोस्टेरॉन की। किसकी, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन ठीक है, इसकी कॉमन एग्जांपल क्या आ जाती है, एल्डोस्टेरॉन की आ जाती है। एल्डोस्टेरॉन आपके पास क्या करता है, इट इज सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड प्रेशर एंड लो लेवल ऑफ सोडियम एंड हाई लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड। ठीक है, जब जो बॉडी होती है उसमें ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है, सिमिलरली जब सोडियम का लेवल जो है वो कम होगा और पोटाशियम का लेवल जो है वो हाई होगा तो एल्डोस्टेरॉन जो है वो प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली जो ACTH है यानी एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, it also has some effect on the secretion of these हार्मोन। जैसे कि अगर जिस्म में जो है वो सोडियम की कमी हो गई है, ठीक है, सो इट वांट टू इंक्रीज द ब्लड सोडियम लेवल स्पेशली बाय एक्टिंग ऑन द किडनी ट्यूब्यूल्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। साथ साथ जो वाटर होता है वो भी क्या हो जाता है, उसकी भी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ब्लड में जो है वो क्या हुआ है, फॉर एग्जांपल ब्लड में सोडियम का लेवल जो है वो कम हो गया है। ठीक है, सोडियम का लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है। सो अब क्या होगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, उससे क्या रिलीज होगा, ACTH। ठीक है, ये ACTH जो है वो जाके कहाँ पे एक्ट होगा, इट विल एक्ट ऑन दी एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, ये कहाँ पे जो है वो एक्ट करेगा, ये एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, अब इस एड्रीनल ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। यानी एल्डोस्टेरॉन क्या है, या हम कह सकते हैं सिंपली सॉरी कि आपके पास क्या होंगे, जो एड्रीनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। ठीक है, क्या होंगे, एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स रिलीज होंगे। ठीक है, ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये जो किडनीज में ट्यूब्यूल्स होती हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, किडनी ट्यूब्यूल्स, ये किडनी ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करेंगे, किडनी ट्यूब्यूल्स के ऊपर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। जब ये किडनी ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करेंगे
तो ये क्या कर लेंगे, जो सोडियम होगा और साथ जो वाटर होगा उसकी रीएब्जॉर्प्शन कर लेंगे। ठीक है, जब किडनी ट्यूब्यूल से आपके पास सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ठीक है, सोडियम रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये सोडियम दोबारा कहाँ पे शामिल हो जाएगा, ब्लड में शामिल हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये कहाँ पे शामिल हो जाएगा, ब्लड में शामिल हो जाएगा, जिससे जो ब्लड में सोडियम का लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड में सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जो एड्रिनल मेडुला होता है, इट इज comprised of ganglionic sympathetic neurons। ठीक है, जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के गैंग्लिया होते हैं वो इस पर जो है वो एड्रिनल मेडुला जो है वो मुश्तमिल होता है। एंड इट सिंथेसाइज टू इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स, और ये क्या करता है, दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, सिंथेसाइज करता है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, एक है आपके पास एपिनेफ्रिन और दूसरा जो है वो क्या है, नॉर एपिनेफ्रिन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक कैटेगरी है कैटकोलोमाइंस। ठीक है, इसमें क्या आ जाते हैं, दो इम्पॉर्टेंट जो है रिनल मेडुला के हार्मोन आ जाते हैं, एक को कहते हैं एपिनेफ्रिन, ठीक है, और दूसरे को क्या कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, इन दोनों का जो है वो सेम इफेक्ट है। ठीक है, इन दोनों का जो इफेक्ट है वो क्या है, वो सेम इफेक्ट है। और ये किस टाइम प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फाइट और फ्लाइट एक्टिविटीज़। ठीक है, स्ट्रेस की हालत में जो है वो ये क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अच्छा, जो एपिनेफ्रिन है, इट इज़ बेसिकली अ पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को जो है वो इन्हांस करता है। ठीक है, इसका स्टिमुलेटर है। कौन कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जैसे ब्रोंकियल डायलेशन, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनकी डायलेशन करता है। ठीक है, इसी तरह ये क्या करता है, इट इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल्स एंड हार्ट। ठीक है, क्लिनिकली आपके पास जो एपिनेफ्रिन है वो यूज़ होता है एज ए हार्ट स्टिमुलेंट, और इन केस ऑफ इस्केमिक अटैक ये क्या करता है, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं सॉरी, उनको डायलेट कर देता है। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन हैज़ ग्रेटर इन्फ्लुएंस, इसका इन्फ्लुएंस किस किस के ऊपर होता है, पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रक्शन एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, यानी जो पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रक्शन है, वेसल्स की कंस्ट्रक्शन है, ये इसमें इन्वॉल्व है, और साथ साथ ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम में देखें, सो जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का क्या काम है कि ये आपके पास रेट एंड फोर्स ऑफ हार्ट कंट्रक्शन करते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर देते हैं, मेटाबॉलिक रेट इनकी वजह से जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाती है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो कि बॉडी को जो है वो प्रिपेयर करते हैं इन फॉर द सॉरी, जो ये क्या करते हैं, बॉडी को जो है वो प्रिपेयर करते हैं फॉर फाइट और फ्लाइट एक्टिविटीज़। ठीक है।